अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ओहदे की मियाद कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, इस हवाले से जनाब एक नया कानून मंजूर कर लिया गया है और इसके साथ साथ इस कानून में डिप्टी या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के लिए भी कानूनी जवाज़ को फराहम कर दिया गया है। अहम बात यह है कि इस कानून के तहत इस बात की गुंजाइश को भी रखा गया है कि अगर मुस्तकबिल में जो भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जैसे ही उनकी बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उहदे का नोटिफिकेशन जारी होगा, तो वो उस नोटिफिकेशन के बाद अगर ज़रूरत समझेंगे तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वजीर आजम के मशवरे के साथ आर्मी चीफ के मुकम्मल इख्तियारात भी तफवीज़ किए जा सकते हैं। और मेरे नज़दीक इस कानून के अंदर ये जो शिक है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं और ये देखते हैं जनाब कि ये जो नया कानून मंजूर किया गया है और जिसकी सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से तौसीक भी कर दी गई है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है और ख़ास तौर पर ये जो कानूनी गुंजाइश को फराहम किया गया है, इस गुंजाइश के क्या असरात मुरतब होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने हफ्ते के रोज़ 3 जो कानूनी मुसवदे थे उनकी मंजूरी दी है और ये वो कानून हैं जिनको पार्लियामेंट ने मंजूर करके हतमी तौसीक के लिए सदर ममलिकत के पास भिजवाया था। इस कानून के तहत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री के बाद दोबारा तरतीब दिया गया है। इस कानून के तहत जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, वो चूँकि आइन में 27वीं तरमीम के तहत अब जो भी आर्मी चीफ होगा वो ऑटोमेटिकली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर भी तैनात हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उसके ओहदे की मियाद 27वीं तरमीम के तहत 5 साल रखी गई है। ये जो कानून जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, इस कानून के तहत सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ओहदे की जो मुद्दत है उसको असर नौ तरतीब दिया है, क्योंकि बतौर आर्मी चीफ उनके ओहदे की मियाद अब से 2 साल पहले शुरू हो चुकी है। लेकिन चूंकि अब नई आइन में तरमीम की जा चुकी है और इस तरमीम के तहत आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा और बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनके ओहदे की मियाद को 5 साल मुकर्रर किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब वजीर आजम की एडवाइस के ऊपर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जैसे ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उस नोटिफिकेशन के इजरा की तारीख से आर्मी चीफ के ओहदे की मियाद का आगाज होगा, जो कि अगले 5 साल तक मुद्दत मुलाजमत उनकी जारी रहेगी। यानी अगर उनके ओहदे की पर तकर्री का नोटिफिकेशन कल बरोज सोमवार जारी किया जाता है, यानी 17 नवंबर को उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो फिर उनकी मुद्दत मुलाजमत का इख्तिताम 17 नवंबर 2030 में होगा। इस तरीके से उनकी ये जो 5 साला मुद्दत है उसको कानूनी कवर दिया गया है। इसके साथ साथ ये जो तरमीम है उसके तहत इस बात का वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है इस तरमीम में कि जनाब इससे पहले जो एक ओहदा मौजूद था आर्मी एक्ट के तहत जिसको चेयरमैन चीफ्स ऑफ जॉइंट स्टाफ कहते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। और इसी तरह एक और तरमीम नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के हवाले से भी की गई है और उसके जो तरमीम है उसमें यह जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तकर्री के लिए कानूनी जवाज़ को फराहम किया गया है। और इस कानून में इस बात को तहरीर किया गया है कि वज़ीर आज़म चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो कि बैक वक्त चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस भी होंगे की सिफारिश पर पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स में से किसी एक को 3 साला मुद्दत के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मुकर्रर किया जा सकता है। इस हवाले से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो अपनी जो तजावीज़ हैं वो वज़ीर आज़म को शेयर करेंगे और वज़ीर आज़म उनकी तजावीज़ या उनकी सिफारिश की रोशनी में जो तकर्री है वो करेंगे। अलबत्ता ये बात इस कानून में नहीं लिखी गई कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी तरफ से एक ही नाम वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल होगा या माजी की तरह 3 ऑफिसर्स या 5 ऑफिसर्स पर मुश्तमिल एक पैनल
वजीर आजम के पास आएगा और वजीर आजम उस पैनल में से किसी एक शख्सियत का इंतखाब करेंगे। उसके लिए वो उस शख्सियत के साथ बराह रास्त मुलाकात के ज़रिए इंटरव्यू भी कर सकते हैं और उनके जो सीवीज़ हैं उनका जायज़ा लेकर भी फैसला कर सकते हैं। अभी तक ये जो तरमीम सामने आई है इसमें इस हवाले से कोई जिक्र नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अफवाज पाकिस्तान में तकर्रियों के हवाले से फैसला कुन जो है ना वो कमान वो उनको हासिल हो जाएगी, यानी जो भी फैसला वो करेंगे वजीर आजम उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे। मुझे तो इसमें से बज़ाहिर ऐसी ही चीज़ नज़र आ रही है। इसी तरीके से या वजीर आजम को ये इख्तियार दिया गया है कि वो CDF की सिफारिश पर ये जो कमांडर हैं नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के, उसकी मुद्दत मुलाजमत में मज़ीद 3 साल की तोसी भी कर सकते हैं। यानी ये जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है इसके ओहदे के ऊपर जो भी शख्सियत फायज होगी उसके वो एक्सटेंशनेबल होगी, उसको कम से कम एक एक्सटेंशन इस कानून के मुताबिक मिल सकती है। इसके साथ साथ इस बार इस कानून में इस बात को भी जिक्र किया गया है कि तकर्री या एक्सटेंशन ये जो है वो अथॉरिटी की सवाबदीद है और इसे किसी भी बुनियाद के ऊपर किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ कानून में इस बात की गुंजाइश भी रखी गई है कि वफाकी हुकूमत, आर्मी चीफ और बैक वक्त CDF की सिफारिश पर तहरीरी हुक्म के जरिए फौज में तैनात वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वो तमाम इख्तियारात सौंप सकते हैं जो किसी कानून, कवायद, ज़वाबित, अहकामात या हदायत के तहत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को हासिल होते हैं। यानी 27वीं आईनी तरमीम के अंदर एक ये जो डिप्टी या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे को तख्लीक करने की जो गुंजाइश रखी गई थी, इस कानून के तहत उसको कानूनी जवाज़ फराहम कर दिया गया है। इसमें भी इस बात की वजाहत की गई है कि अगर चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इस बात की ज़रूरत समझेंगे, क्योंकि वो आर्मी चीफ भी हैं, अब चूंकि उनके पास तीनों मुसल्लह अफवाज को उन्होंने लुक आफ्टर करना है, उसके तमाम तर फैसले करने हैं, लिहाजा ये गुंजाइश रखी गई है कि अगर वो मुनासिब समझे तो वो आर्मी के अंदर एक डिप्टी या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री कर सकते हैं। अब ये जो डिप्टी चीफ या वाइस आर्मी चीफ होगा उसके लिए फर्दर ये गुंजाइश रखी गई है कि अगर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुनासिब समझे तो वो वजीर आजम को ये सिफारिश कर सकते हैं कि उन्हें आर्मी चीफ के चंद या तमाम इख्तियारात तफवीज़ कर दिए जाएं। और ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि माजी में हमने ये जो वाइस आर्मी चीफ हैं इनकी तकर्री की चंद मिसालें देखी हैं। इससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि आर्मी चीफ थे, उन्होंने जब वो सदर पाकिस्तान का ओहदा उन्होंने संभाला था तो उसके बाद उन्होंने आर्मी के अंदर एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की गुंजाइश रखी थी। उसमें पहले उन्होंने मेरे से शायद जनरल यूसुफ को तैनात किया था और बाद में जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के दौर के अंदर ही ये जो इंतखाबात थे वो हुए थे और दीगर मामला भी चले थे। वकला तहरीक भी चली थी इसी दौर के अंदर जब इशफाक परवेज़ कियानी साहब जो है वो वाइस आर्मी चीफ थे। तो कहने का मतलब यह है कि माजी में भी वाइस आर्मी चीफ की तकर्री की गई है, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। अब नई सूरत हाल के अंदर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं वो तीनों मुसल्लह अफवाज की एक सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पर सामने आए हैं। उन्हीं के फैसले तीनों मुसल्लह अफवाज के ऊपर माने भी जाएंगे और लागू भी किए जाएंगे। तो ये जो वाइस चीफ हैं उनको कौन कौन सा इख्तियार मिलेगा इसका फैसला भी जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं वो करेंगे और उनके फैसले के मुताबिक जो वो सिफारिशात करेंगे वो वजीर आज़म उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि तमाम तर इख्तियारात वो मौजूद रहेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और वो अपने हासिल शुदा इख्तियारात में से चंद इख्तियारात या तमाम इख्तियारात जो हैं वो निचले यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो दीगर कवानीन हैं उनमें पाकिस्तान आर्मी
तरमीमी बिल 2025, पाकिस्तान एयर फोर्स तरमीमी बिल 2025 और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी गई है। और इन कवानीन के तहत भी जो सर्विसेज चीफ हैं, चाहे वो एयर चीफ हैं या नेवल चीफ हैं, उनके ओहदे की मियाद को भी 5 साल कर दिया गया है। तो अब इसका मतलब ये है कि इस तरमीम की मंजूरी के बाद जो इनकी तकर्री के भी इस तरमीम के तहत जो नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, उसमें ये जो दोनों सर्विसेज चीफ हैं, इनके ओहदे की मियाद भी 5 साल ही जो है वो तस्वुर की जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को अब मरकज़ी हैसियत हासिल हो गई है और उनके पास अफवाज पाकिस्तान के हवाले से तमाम तर इख्तियारात आ गए हैं। अलबत्ता जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि इस कानून में ये एक पहलू है जो कभी मेरी नज़र से नहीं गुजरा। मुमकिन है कि कानून के अंदर इस बात का जिक्र किया गया हो, अलबत्ता कि ये जो तकर्री की जाएगी, ये जो ख़ास तौर पर नेशनल कमांड है, स्ट्रेटेजिक कमांड, इसके कमांडर की, उसके लिए क्या पैनल भेजा जाएगा या चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज ही फैसला करके एक नाम भेजेंगे और वज़ीर आज़म उसकी मंजूरी देंगे। देखना यह है कि अब ये जो नया निज़ाम है ये किस तरह आगे बढ़ता है और पाकिस्तान के लिए किस हद तक फ़ायदा मंद साबित होगा। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.